नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शंस आर गिवन टर्म इज इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx। हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे कुछ लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे दैट इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम फर्दर यूज करेंगे अभी। cos स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2। इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2 और sin स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम इस पे हम फर्स्ट फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे दैट cos स्क्वायर x dx should be equal to 1 plus cos 2x by 2। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास cos स्क्वायर x dx should be equal to इंटीग्रल 1 plus cos 2x by 2 1 plus cos 2x by 2 into dx that should be equal to इंटीग्रल 1 by 2 1 plus cos 2x dx should be equal to 1 by 2 integral 1 dx plus integral cos 2x dx should be equal to, so integral 1 dx as we already know 1 dx का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा 1 x plus cos 2x इंटीग्रल ऑफ cos 2x should be equal to sin 2x by 2। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास क्या गिवन था इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx should be equal to 1 plus cos 2x by 2 dx। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है cos स्क्वायर 2x should be equal to cos स्क्वायर x dx should be equal to 1 plus cos 2x by 2 into dx। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म थी वो 1 by 2 प्लस cos 2x के साथ भी 1 by 2 था, तो इसको हमने बाहर ले लिया। तो हमारे पास अंदर टर्म क्या बची 1 प्लस cos 2x dx। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट आउट कर दी टर्म्स को। तो हमारे पास टर्म क्या आई 1 by 2 इंटीग्रल 1 dx। तो dx 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और cos 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो आवर वैल्यू शुड बिकम 1 dx इंटीग्रल ऑफ 1 dx शुड बी इक्वल टू x and cos 2x dx should be equal to sin 2x by 2। So this is our solution। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx should be equal to इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx। तो इसमें अब हम फॉर्मूला सेकंड अप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। हमारे पास गिवन है sin स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x by 2 into dx। सो दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे 1 by 2 इंटीग्रल 1 minus cos 2x dx। So it should be equal to वन बाई टू। सो इंटीग्रेशन के साथ अगर हम टर्म सेपरेट करेंगे सो 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 2x dx। So it should be equal to 1 by 2 1 dx is equal to x minus cos 2x should be equal to sin 2x by 2। So our solution is 1 by 2 into x minus sin 2x by 2। So this is our solution। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx should be equal to it is equal to 1 minus cos 2x by 2 dx। ये हमारा sin स्क्वायर x dx का फॉर्मूला था। और फर्स्ट टर्म में हमने किया cos स्क्वायर x dx which should be equal to 1 plus cos 2x by 2 and the integration of sin स्क्वायर dx should be equal to 1 minus cos 2x by 2। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारी
वैल्यू बिकम प्लस सी हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, 1 dx इस फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है 1/2 into x minus sin 2x/2 plus c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आवर क्वेश्चन थर्ड विल बिकम So our next question is integral sin cube x dx, integral sin cube x dx is equal to, तो हमारा सॉल्यूशन है, हमारे पास गिवन टर्म गिवन है इंटीग्रल sin cube x dx, तो इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin cube x dx should be equal to 3 sin x minus sin 3x by 4। तो हम इसमें भी यूज करेंगे फॉर्मूला इंटीग्रल sin cube x dx should be equal to 3 sin x minus sin 3x by 4। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 3 sin x minus sin 3x by 4 इंटीग्रल 3 sin x इंटीग्रल 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x by 4 इंटू dx। तो इसका सॉल्यूशन है, कांस्टेंट टर्म को हम सेपरेट आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल sin 3x इंटू dx। तो ये हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बिकम 3/4 हमारी कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम सेपरेट आउट करेंगे, और sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x माइनस ऑफ cos sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 3x by 3 प्लस c हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये 3/4 इसके साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म दोनों के साथ सेपरेट आउट हुई है। तो आवर वैल्यू शुड बिकम 3/4 cos x minus 3/4 of minus 3/12 cos 3x plus c। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन sin x का क्या होगा हमारे पास माइनस ऑफ cos x, तो माइनस माइनस हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। हमारे पास टर्म गिवन थी इंटीग्रेशन sin cube x dx, तो sin cube x dx का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x minus sin 3x by 4। तो इसमें 3/4 हमारी क्या थी कांस्टेंट टर्म थी जिसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, sin dx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos x, तो इसमें हमने किया माइनस ऑफ cos x प्लस माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos 3x, तो cos 3x by 3 कांस्टेंट टर्म थी हमारी 3/4। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारी वैल्यू आई 3/4 माइनस ऑफ 3/4 cos x प्लस 3/12 cos 3x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। So our next question is
dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4 इंटू dx। तो इसमें हम कांस्टेंट टर्म को सेपरेट आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल cos 3x dx प्लस 3/4 इंटीग्रल cos x dx प्लस 3/4 इंटीग्रल cos x dx। सो आवर वैल्यू बिकम, सो जब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, sin x। सो आवर वैल्यू बिकम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x should be equal to sin 3x/3 प्लस 3/4 इंटीग्रल cos x should be equal to sin x प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी इंटीग्रल cos³ x dx। तो cos³ x dx का हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला बिकम cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4 इंटू dx। देन उसके बाद हमने क्या किया, dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी 1/4 हमारी कांस्टेंट टर्म थी तो उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, 1/4 cos 3x dx प्लस इसके साथ क्या था 3 cos x। 3/4 हमारी कांस्टेंट टर्म थी तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया हमने इसको। तो जब इंटीग्रेशन किया cos 3x का विच इज इक्वल टू sin 3x/3। तो इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, sin, तो उसके साथ x के साथ जो वेरिएबल होगा वो डिवाइड में हो जाएगा, प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 1/4 sin 3x/3 प्लस 3/4 sin x प्लस c। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट मेथड करेंगे। सो नेक्स्ट मेथड विल बी, so our next question will be evaluate the following and first question is integration 2 sin 4x cos 3x dx तो इसका हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a cos b should be equal to sin a plus b plus sin a minus b। So we use the formula 2 sin a cos b should be equal to 2 sin a cos b equal to sin a plus b plus sin a minus b। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। So our solution become integral 2 sin 4x cos 3x dx। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रेशन 2 sin 4x cos 3x should be equal to, इस पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला sin a plus b plus sin a minus b। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू होगी इनटू dx, और वैल्यू शुड बिकम sin 7x इनटू sin प्लस sin x
क्या किया, इंटीग्रेशन सेपरेट आउट की टर्म्स के साथ, तो हमारी वैल्यू क्या, हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, आवर वैल्यू शुड बिकम sin 7x dx प्लस sin इंटीग्रेशन sin x dx। तो sin x का हमें पता है इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 7x by 7 माइनस cos x प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन सेकंड इज इंटीग्रल 3 cos 5x, इंटीग्रल 3 cos 5x sin 4x dx, sin 4x dx। तो ये हमें गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 cos a sin b which is equal to sin a plus b minus of sin a minus b। So cos a sin b should be equal to 2 cos a sin b, 2 cos a sin b should be equal to sin a plus b minus of sin a minus b। तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रल 3 cos 5x sin 4x dx। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, multiply and divide by 2, we get integral 2 cos 5x sin 4x dx। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a sin b which should be equal to sin a plus b plus sin a minus b। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 3/2 इंटीग्रल sin a plus b, so sin 5x plus 4x by 2 minus of sin a minus b 5x minus of 4x dx। So our value become 3/2 integral sin 9x minus of sin x dx। So our value should become 3/2 इंटीग्रेशन, जब हम साइन का सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ cos x by 1। so our value should become 3/2 minus 3/18 cos 9x plus 3/2 cos x plus c। so this is our solution। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था इंटीग्रल 3 cos 5x sin 4x dx which should be equal to 3 cos 5x sin 4x dx। ये हमें गिवन है, तो उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 के साथ। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b which should be equal to sin a plus b minus of sin a minus b। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, sin 9x minus of sin x dx which should be equal to, so our value should become 3/2 minus of cos 9x by 9 इंटीग्रेशन ऑफ sin x should be equal to cos x। तो उसके साथ जो वेरिएबल होते हैं x के साथ, वो उसके साथ क्या हो जाता है, डिवाइड में। so our value should become minus of cos 9x by 9 minus 3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3/2, तो cos sin का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ cos x, और वेरिएबल x के साथ हमारा क्या है 1, तो हमने 1 के साथ डिवाइड कर दिया। so our solution will become minus of 3/18 cos 9x plus 3/2 cos x plus c।
should be equal to cos A plus B plus cos A minus B। तो हमारे पास सॉल्यूशन है इंटीग्रल cos 3x cos 2x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 2 cos 3x cos 2x dx। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B should be equal to cos A plus B plus cos A minus B। So our value become 1/2 integral cos A plus B plus cos A minus B into dx। So it should be equal to 1/2 integral cos 5x plus cos x dx। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ टर्म्स को क्या करेंगे, सेपरेट आउट। cos 5x dx plus 1/2 integral cos x dx। So it should be equal to 1/2 integration of sin cos x is sin 5x by 5 plus 1/2 integration of cos x is sin x by 1 plus c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल है, sin 5x by 10 plus sin x plus c। So our value should become sin 5x by 10 plus sin x by 2 plus c। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो हमारे पास टर्म गिवन थी, our value should be equal to integral cos 3x cos 2x dx। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 cos A cos B। तो cos A cos B फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 2 cos A cos B should be equal to cos A plus B plus cos A minus B। तो हमारी वैल्यू क्या है, cos 5x plus cos dx it should be equal to, तो dx हमने फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और सेकंड टर्म के साथ भी, और कांस्टेंट टर्म भी हमारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, sin 5x by 10 plus sin x by 2 plus c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सम करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो इसमें हमने देखना है, अगर हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। जो भी टर्म हमें गिवन होगी वो हमने देखना है। अगर हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हमने उसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। So our next question will be, question 4th is integral sin 4x into sin 2x dx। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया sin, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा 2 sin A sin B which should be equal to cos A minus B minus of cos A plus B। So 2 sin A sin B should be equal to, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 sin A sin B का cos A minus B minus of cos A plus B। तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमारी वैल्यू होगी इंटीग्रल sin 4x into sin 2x dx। तो इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 sin 4x sin 2x dx। तो हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
हमें पता है sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a sin b शुड बी इक्वल टू cos a plus b minus of cos a plus b. cos a minus b minus of cos a plus b. So our value should become 1 by 2 integral cos 2x minus of cos 6x dx. So dx अब दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. So our value should become 1 by 2 integral cos 2x dx minus of 1 by 2 integral cos 6x dx. तो ये हमारी टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी. So our value should become 1 by 2 sin 2x by 2 sin 2x by 2 minus of 1 by 2 sin 5x by 2